सुप्रभात में जगेंद्राणा। मानवीय चेतना के मर्मज्ञ, मानवीय चेतना के मर्मज्ञ, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। इस क्षणभंगुर मनुष्य जीवन को पाकर इसे कौन जगाए, कौन मार्ग बतलाए और कौन इस अनित्य जीवन को नित्य से जोड़ दे, जिसे पाकर फिर खोना ना पड़े, जिसे जानबूझकर फिर कुछ जानना बाकी ना रहे, जिससे मिलकर फिर बिछड़ना ना पड़े। ऐसे प्रश्न जब मनुष्य के मन के अंदर उठने लगते हैं तो इस संसार में दैहिक, दैविक एवं भौतिक आपदाओं के भोगों से ऊपर चित्त उस परम प्रिय प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल उठता है। वह तत्व जो परमात्म है, उसे पाने की जिज्ञासा व्यक्ति के मन में उठने लगती है। तो प्रभु कृपा करके ऐसे पूर्ण सद्गुरु जो इस पूर्णता में समाहित हो चुके हैं, उनका मेल इन जीव से कराते हैं। वही रास्ता बतला सकते हैं जो स्वयं इन कठिन और दुर्गम घाटियों को पार कर चुके होते हैं। वही व्यक्ति के मन को ऊंचा उठा सकते हैं जो स्वयं ऊंचा उठ चुके होते हैं। ऐसे महान पुरुषों के संग से जीव का सच्चा कल्याण होता है। ये बात पूर्ण रूप से निश्चित है कि गुरु मंत्र शिष्य का कल्याण करता है। गुरु जब मंत्र देते हैं तो सूक्ष्म रूप से शिष्य में प्रवेश कर जाते हैं और वह शक्ति उसे परमात्मा के दिव्य धाम में प्रवेश कराने में समर्थ होती है। तो शिष्य सद्गुरु को पाकर स्वयं गुरु में एवं परमात्मा में हो जाता है। जब पूर्ण गुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा भी उसी रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंध हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध है। तो शिष्य गुरु का मानस पुत्र होता है। सद्गुरु अपने तपों में गर्भ में शिष्य को करता है। अन्य समस्त संबंध जीवात्मा को संसार से बांधने वाले, जबकि शिष्य का गुरु के साथ संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वो गुरु शिष्य का संबंध है, जो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है तथा जीवात्मा को परमात्मा का अनुभव कराकर मोक्ष द्वार खोल देता है। तो जो ज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दे तथा ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। गुरु है जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध कराते हुए वैसे ही शिष्य में ब्रह्म भाव प्रकट कर दे। यही गुरु का मुख्य कार्य है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरे की आत्मा में शक्ति का संचार करने की क्षमता हो, सचमुच वही सद्गुरु है। अब सद्गुरु के प्रति श्रद्धा में गति बढ़े, श्रद्धा में रस बढ़े तो शिष्यत्व का फूल खिलता है। अटूट श्रद्धा तभी होती है जब शिष्य तर्क एवं संशय रहित हो जाता है। तो जहाँ तर्क वितर होगा वहाँ श्रद्धा नहीं होगी, जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ गुरु कृपा नहीं होगी। तो गुरु शिष्य के बीच का बंधन श्रद्धा ही है। ये बंधन मजबूत होगा तो गुरु से संबंध स्थापित हो सकेगा। गुरु ऐसे होते हैं जैसे आँख, शिष्य ऐसा होता है जैसे अंधा। अब जिसके पास आँखें हैं उसके लिए प्रकाश स्वयं सिद्ध है, लेकिन जिसके पास आँखें ही नहीं उसके लिए प्रकाश का अनुभव करना संभव है। तो मैं तो ये अनुमान भी नहीं लगा सकता कि प्रकाश जैसी कोई वस्तु भी हो सकती है। प्रकाश तो दूर, अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखाई पड़ता। अंधेरे को देखने के लिए भी आँख चाहिए। अंधेरा आँख का ही अनुभव है, बिना आँख के अंधेरे को भी पता नहीं चलता। तो हम सब ऐसे ही अंधे हैं, हमें अपने अंधेरे का भी पता नहीं है और प्रकाश का प्रमाण मांगते हैं। जिसके पास गुरु रूपी आँख होती है वही दिव्य ज्योति के दर्शन कर सकता है। गुरु कृपा से ही जीवन में चमत्कार होता है। तो गुरु कृपा से ही शिष्य का अस्तित्व एक फूल की भांति खिल उठता है। गुरु खुद सुगंध युक्त होता है और दूसरों को सुगंध बांटता है। जब गुरु की कृपा का बाण लग जाता है तब हृदय बोल उठता है, लंगड़ा चलने लगता है। गुरु किए बिना धार्मिक जीवन का लाभ नहीं मिलता। गुरु शक्ति का संचार केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है।
गुरु रास्ता दिखलाते थे, आगे बढ़ाते हैं। मन का आधार तो सूक्ष्म शरीर है, मन का आधार तो सूक्ष्म शरीर ही है, परंतु मन का कार्य स्थूल शरीर से होता है। सब प्रकार की उन्नति मनुष्य के सच्चरता की चित्तता पर निर्भर है। गुरु में अचल श्रद्धा रखना तथा धैर्य, क्षमा एवं करुणा वृत्ति का अनुशीलन होना चाहिए। आदिकाल से ही भारत में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा ही आदिकाल से ज्ञान संपदा का सर्वेक्षण कर उसे श्रुति के रूप में क्रमबद्ध करती आई। गुरु मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होता है, वह शिष्य की चेतना को उलटफेर करने में समर्थ होता है। गुरु के हर चोट शिष्य के अहंकार पर होती है तथा वो किसी प्रकार से डांट फुचकार से धोकर साफ सुथरा बनता है। वस्तुतः गुरु शिष्य संबंध का आध्यात्मिक स्तर उच्च स्तरीय आदान प्रदान के लिए होता है। शिष्य अपनी सत्ता के अहम को गुरु चरणों में समर्पित करता है। गुरु शक्तिपात तवज्जो द्वारा अनुकंपा से उसे ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनाता व जीवन मुक्त कर देता है। जो गुरु कहे बिना कोई तर्क व संशय प्रस्तुत किए उसे करना ही साधना है। तो श्रद्धा की परिपक्वता, संपूर्णता की या समर्पण की पूर्णता शिष्य में अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देती है। सचमुच वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु के दर्शन मिलते रहते हैं। उनमें भी धन्य भागी वे हैं जिन्होंने अपने समूचे अस्तित्व को सद्गुरु के चरणों में दे डाला। तो सद्गुरु का मिलना ही शरीर में मनुष्यत्व को अंकुरित करना है। सद्गुरु मनुष्य शरीर में रहते हुए भी ईश्वर ही होते हैं। सद्गुरु के आश्रम में शिष्य का जीवन एक ऐसी पवित्र ज्योति बन जाती है जिसका कभी बुझना ही नहीं है। तो शिष्य के हृदय में जब अगला मुमुक्षा तत्व अंकुरित होता है तो उसके उदय होते ही अन्य सभी लौकिक कामनाएं व वासनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। मुमुक्षा का मतलब होता है स्वयं में निहित दैवी संभावनाओं को साकार करने की दिव्य इच्छा। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश एवं अंधकार दोनों एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार मुमुक्षा एवं लौकिक कामनाएं वासनाएं एक साथ नहीं रह सकती। तो मुमुक्षा के उदय होते ही मन प्राण एक साथ दिव्यत्व एवं देवत्व के लिए मचल उठते। मुमुक्षा की तीव्र गति होने पर दयालु कृपालु सद्गुरु स्वयं शिष्य को अपने आश्रम में ले लेते। मुमुक्षा के उदय होते ही स्वयं की क्षुद्रता अपने आप ही सद्गुरु के विराट स्वरूप में विसर्जित होने लगती है और सद्गुरु के महानता हर पल हर क्षण प्रकट होती है। तो सद्गुरु का आश्रित शिष्य एवं अपने गुरु का प्रतिरूप होता है। यथार्थ करता तो बस सद्गुरु ही होती है। गुरु और परमात्मा दोनों मूलतः एक ही सत्ता के दो नाम हैं, केवल आकार या रूप की भिन्नता होती है। तो गुरु कृपा से जो भी जीवित मरता है अर्थात अपने अहंकार ममता को समाप्त कर देता है वह परमात्मा को पा जाता है। यदि इच्छा दृढ़ हो तो वैसे वासनाओं से लड़ा जा सकता है। समर्पण सच्चा हो तो फिर तारणहार के रूप में गुरु घोर कलयुग में भी हमें जरा भी विचलित न होने देकर जीवन मुक्त कर देते। तो सद्गुरु कितना ही योग्य व समर्थ हो, यदि साधक के अंतराल में शिष्यत्व नहीं है तो गुरु बेचारे की योग्यता कार्य नहीं सीखते। सद्गुरु हमेशा शिष्य को धोबी की तरह पीट पीट कर धोता है, दुनिया की तरह धुनाई करता है। कठोरता व धुनाई के पीछे सद्गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम अनन्य भाव बना रहता है। सद्गुरु की शरण सुगंध देती है। सद्गुरु के चरणों की शरण ही शिष्य के लिए परम गति होती है तथा शिष्य का मान बढ़ता है और शिष्य फलता फूलता है। शिष्य फलता फूलता है। भगवान के दया कृपा कोई कमी नहीं छोड़ती। कभी पूर्णत्व को प्राप्त शिष्य को भी यहीं पर रुककर बैठ नहीं जाना चाहिए। कीर्ति आए समृद्धि आए तो भी साधक को सर्वदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने का तात्पर्य है कि रिद्धि सिद्धि ये सारी चीज़ें सामने लाकर खड़ी हो जाएँ तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, संसार की माया अपनी ओर खींचने के लिए व्यवस्था कर रही है, लेकिन मुझे संसार की माया नहीं आपकी शरण चाहिए। हे प्रभु, आप मुझसे सब कुछ ले लें, लेकिन सद्गुरु के चरणों के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं करनी, मेरी भक्ति को कम नहीं करना, मेरे विवेक व लगन में कमी नहीं आनी चाहिए। आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि
सद्गुरुदेव के प्रति सदैव श्रद्धा बनी।